स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड। जैसे मान लो कि यहाँ पर एंड ए है और यहाँ पर एंड बी है। ये ग्राउंड का एक एंड है और इनके बीच का जो भी डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए दिया हुआ है। ठीक है, बोला कि दो एंड्स है, ग्राउंड है उसका दो एंड्स है, वो ए और बी है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है। द बॉय एट बी, जो बॉय बी पर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉय है, ये क्या करता है, स्टार्ट्स रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी का जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं वो तो आपका यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन में कहीं भी ले लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये जो बॉय है वो आपका आगे की तरफ दौड़ने लगता है, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ ऐसे दौड़ने लगता है और ये दौड़ता हुआ सपोज़ करिए कि पहुंच जाता है सी पर, यहाँ पर पहुंच जाता है कुछ टाइम टी के बाद, ये सी पे पहुंच जाता है जिसमें इसका स्पीड था v1। कितना स्पीड से दौड़ रहा था ये, v1 स्पीड से दौड़ रहा था ये ए बी के परपेंडिकुलर। और बोल रहा है कि जो बॉय ए पर है, एक और बॉय है जो कहाँ पर है, ए पे है, तो ए पर जो बॉय है वो इसको कैच कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी उसके साथ रन करना स्टार्ट करता है वेलोसिटी v से और उस बॉय को कैच कर लेगा, उस बॉय को कैच कर लेगा टाइम t के बाद। तो अब ये कैच करने के लिए इसको तो कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ पर कैच अगर करना है मान लीजिए टाइम टी के बाद सी को, तो यहाँ ऐसे जाना पड़ेगा और इस तरह से वो जा कर के इस बी वाले आदमी को वो कैच कर लेगा यहाँ पर कितना देर के बाद, टी टाइम के बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका वेलोसिटी है v और उसका वेलोसिटी है v1, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम है क्योंकि एक ही समय में दोनों एक जगह पे पहुंच जाएगा और एक दूसरे को कैच कर लिया जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू लिखते हैं स्पीड और टाइम इनटू टी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी, तो ए सी का वैल्यू मतलब डिस्टेंस, जो कि क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम टी। तो ये हमारा हो जाएगा वी टी और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वी वन टी। अब देखिए तीनों साइड हम लोग को पता है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो निकाल लगा ही सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब ए सी, उसका स्क्वायर मतलब वी टी का स्क्वायर, और ए बी परपेंडिकुलर है जो ए का स्क्वायर है, बी सी बेस है जो वी वन टी का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें टी निकालना है, तो ये देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए आप ए स्क्वायर और यहाँ वी वन स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाइए एल एच एस में, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें टी स्क्वायर चाहिए था, टी चाहिए था, तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो यहाँ से टी चाहिए था तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। यही टाइम यहाँ पर आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उम्मीद है आप ये मेथड समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।